खबर है लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाली नगरपालिका परिषद पाली की। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में तालाब, कुआं, बावड़ी की चिंता कर जल गंगा संरक्षण संवर्धन के माध्यम से उसका गहरीकरण और साफ सफाई का सौंदर्य बनाने के लिए इस अभियान को पूरे प्रदेश में एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। पूरा मामला है, बता दें कि जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन की अगुवाई में जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी श्रमदान किए, तो वहीं पाली नगर पालिका भी इस अभियान में जुट गई। पाली में जितने भी गंदे तालाब थे वह साफ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति कर इतिश्री कर दिया गया, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना था कि तालाब गहरीकरण का जो मिट्टी निकलेगा उसे कोई भी किसान भाई बिना किसी रॉयल्टी के ले जा सकता है। लेकिन बीते दिनों पाली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने पाली में चल रहे बस स्टैंड निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को वार्ड नंबर 5 के हीरा तलाई तालाब से मिट्टी निकालने का मानव आदेश दे दिया है। फिर तो बस स्टैंड ठेकेदार ने जेसीबी मशीन लगाकर पूरे तालाब की मिट्टी अपने बस स्टैंड निर्माण कार्य में उपयोग कर तालाब की दिशा ही बिगाड़ डाली। अब कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता संजीव खंडेलवाल सहित वार्ड पार्षद उषा कोल ने जिला कलेक्टर से जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि वही इस मामले को लेकर कुछ पत्रकारों द्वारा खबरें भी प्रकाशित की गई। लेकिन अधिकारियों के संरक्षण और ठेकेदार अपनी मनमानी कर 50 हाइबा मिट्टी को अपने निर्माण में लगा डाला। जब इस मामले को लेकर उमरिया जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन से पत्रकार दीपक विश्वकर्मा ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है, मैं इसकी अधिकारियों द्वारा जाँच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। सर, पाली के वार्ड नंबर 5 में हीरा तलाई तालाब है, जो कि जिसकी मिट्टी बस स्टैंड का जो निर्माण करता ठेकेदार है उसके द्वारा वहां से निकलवाई जा रही है, और सर उसकी ना तो कोई उस पर अभी तक नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की है। सर आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई या जांच की जाएगी? देखिए, ये बात अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाई है। मैं इस पर संबंधित अधिकारियों को भेज के जांच करा के जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो उस कराई जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा जल संवर्धक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत हमारे वार्ड में जो 5 नंबर वार्ड है वहाँ एक तालाब है, हीरा तलाई तालाब, जिसकी मिट्टी की कटाई लगातार हो रही है और जेसीबी से साफ भी हो रहा है। लेकिन उस मिट्टी का उपयोग उस मेड़ पर ना करते, उस वार्ड वासियों के उपयोग में ना लाते हुए ठेकेदारों को दी जा रही है बिना रॉयल्टी के। तो मैं तो चाहूंगी कि उन पर कार्रवाई करें और उनसे रॉयल्टी जरूर लें। पाली के वार्ड नंबर 5 में जो हीरा तलाई है, जो मुझे खबर मिली जब, और उसके पहले भी एक बार जब बात हुई थी तो मैंने एक पत्रकार महोदय और आए थे, उनको बताया था, वहां से जो बस स्टैंड का ठेकेदार है वो वहां से मिट्टी ले जाकर साइड पे गिराया है अपने। जो कुएं, बावली और तालाबों को गहरीकरण करना, जल संरक्षण करना, इसकी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, जिसके तहत अभियान 5 जून से प्रारंभ हुए थे, 16 जून को उसका समापन भी हुआ है। जब हम लोगों को खबर लगी और हमने जाकर निरीक्षण किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यदि वहां पर तालाब की मिट्टी को तालाब की मेड़ बनाने के काम लिया जाता तो कम से कम वो तालाब या तलाई जो है वो जीवित हो जाती, जिंदा हो जाती। आज वहां प्लेन जगह हो चुकी है। किस रूप में मिट्टी उठाई जा रही है मुझे नहीं पता। मैं 18 तारीख को नगर पालिका गया था, इंजीनियर साहब से मैंने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा हम ठेकेदार की रॉयल्टी काट रहे हैं। मुद्दा यह है कि आखिर किससे पूछकर ठेकेदार को जगह दी गई? परिषद में कोई प्रस्ताव आया नहीं, किसी से बात की नहीं गई। आखिर ऐसी कहां से यह बात आई कि उस ठेकेदार को वहां से मिट्टी ले जाकर बस स्टैंड में फिलिंग करने की अनुमति दी गई? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। दूसरी चीज, यदि हीरा तलाई का संरक्षण करना था तो उसका एक स्वरूप होता है तालाब बनाने का। वर्तमान समय में जब मैं खुद भी गया तो देखकर दंग रह गया। तालाब जैसा कोई भी स्वरूप निर्मित नहीं है। सिर्फ एक ही उद्देश्य वहां से दिखता है कि मिट्टी खोद कर ले जाकर उसको ट्रांसपोर्ट करके वहां बस स्टैंड में फिलिंग करना। तो मुझे तो यह लगता है कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया गया है। रॉयल्टी कटने की बात मुझसे इंजीनियर साहब उस दिन की है, बात रॉयल्टी कटने की नहीं है। जब कोई टेंडर होता है तो हर चीज के रेट दिए जाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग की बात हो, चाहे वहां पर जो उसको भराई करना है, जो उसने बीम बनाई है उसमें फिलिंग करने के लिए मिट्टी ले गया है वो। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उस ठेकेदार को ही? बहुत से लोग ऐसे जो इस काम में अपना सहयोग कर सकते हैं। किसी से चर्चा नहीं की गई, किसी से बात नहीं की गई। जब मैंने सीएमओ साहब से टेलीफोन पर यह जानकारी शुरू में कुछ दिन पहले जब ये काम चल रहा था तो लेना चाहिए, उनने कहा कि वो ठेकेदार जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हो गया है, तो हमने उसको वहां पर हीरा तलाई में परमिशन दी है। और जब देखा गया तो उसका स्वरूप कुछ और निकला। वो कॉन्ट्रैक्टर अपने फायदे के लिए उस मिट्टी को वहां पर ले जाकर बस स्टैंड में उससे काम कर रहा है। तो मुख्य मुद्दा ये